आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंडर वाटर वेल्डिंग। ये वेल्डिंग प्रोसेस की सबसे लास्ट वेल्डिंग है। हमने डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस पढ़े हैं। यहाँ पर 14 वेल्डिंग प्रोसेस थे जो हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस किए थे। उनमें ये सबसे लास्ट वेल्डिंग है, दैट इज अंडर वाटर वेल्डिंग। तो जैसे कि हमें नाम से भी पता चल रहा है कि अंडर वाटर जो वेल्डिंग प्रोसेस वाटर के अंदर किया जाता है जैसे हमारी पाइपलाइंस होती हैं, पानी के अंदर होती हैं, उनकर जो हम वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होता है अंडर वाटर वेल्डिंग। उसमें जो वेल्डर होता है वो भी पानी के अंदर जाता है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ वो अंदर जाता है और वहीं अपना वो सर्किट कंप्लीट होता है। तो अंडर वाटर वेल्डिंग इज द टाइप ऑफ वेल्डिंग which takes place under water, and this is an important tool for underwater fabrication work. पानी के अंदर वेल्डिंग करने के लिए हम यूज करते हैं अंडर वाटर वेल्डिंग। क्या प्रिंसिपल है इसका, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ अंडर वाटर वेल्डिंग, the work is to be welded is connected to one side of an electric circuit by means of a cable. जिस वर्कपीस को पानी के अंदर हमें वेल्ड करना है, उस वर्कपीस का हम सर्किट का एक पार्ट बनाकर रखते हैं। केबल की हेल्प से उसे कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट में उसे एज ए यूज करते हैं। ए फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड टू ए होल्डर। जो इलेक्ट्रिक होल्डर होता है, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड होल्डर, उस इलेक्ट्रोड होल्डर में हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग हो रही होती है, और उस इलेक्ट्रोड को एक केबल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्शन को भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर था वो केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। एक कनेक्शन हमने वर्कपीस पर दिया था केबल के थ्रू, और इन दोनों पार्ट को बोथ बीइंग अटैच्ड टू ए पावर सोर्स, उन दोनों को हम पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक केबल आ रहा है हमारा वर्कपीस से कनेक्ट होकर और दूसरा केबल आ रहा है हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट होकर, और दोनों के साथ हमने एनोड कैथोड जो भी पोलैरिटी हम यूज कर रहे हैं उसे हमने कनेक्ट कर दिया। When the electrode makes connect with the work and electrical contact is made, जैसे ही हम सर्किट से तो कनेक्ट कर दिया वर्कपीस को भी, होल्डर इलेक्ट्रिक होल्डर को भी, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सर्किट जब कंप्लीट होगा
तो वहां पर एक स्पार्क क्रिएट होगा, यानी कि आर्क प्रोड्यूस होगा। दिस इलेक्ट्रिक करंट जंप्स द गैप एंड क्रिएटेड स्पार्क। तो वो सर्किट जब कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रोड जब वर्कपीस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब आर्क प्रोड्यूस हो गया, यानी कि हम उसे हीट दे रहे हैं, तो वो मेल्ट हो जाता है, विच मेल्ट्स द बेस मेटल and the covering of the electrode, forming a common belt puddle। वहां पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे बोला जाता है अंडर वाटर वेल्डिंग। अब ये तो सर्किट कंप्लीट हुआ, और सर्किट कंप्लीट होने से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इंसुलेशन ऑफ द केबल एंड हॉर्सेज इज एसेंशियल इन केस टू प्रिवेंट द चांस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। जो केबल जा रहे हैं या जो हॉज पाइप है हमारा, या जो होल्डर है हमारा, उन्हें प्रॉपर इंसुलेट किया जाता है, प्रॉपर उन्हें इंसुलेशन दिया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। इलेक्ट्रिक शॉक को रोकने के लिए हम उन्हें प्रॉपर इंसुलेट करते हैं। और वाटर के अंदर जो हम कॉमनली यूज कर रहे हैं, वो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग यूज की जाती है, यानी कि मेटल आर्क वेल्डिंग जिसे हम मैनुअली कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी पर्सन उसे वेल्ड कर रहा है। ये प्रिंसिपल हुआ हमारा अंडर वाटर वेल्डिंग। अंडर वाटर वेल्डिंग को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज वेट वेल्डिंग एंड सेकंड वन इज ड्राई वेल्डिंग। क्लासिफिकेशन में वेट वेल्डिंग और ड्राई वेल्डिंग। अब हम वेट और ड्राई को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज वेट वेल्डिंग, वेट अंडर वाटर वेल्डिंग। In the wet welding, the welding is performed underwater, directly exposed to wet environment। तो वेट वेल्डिंग में क्या हो रहा है कि पानी के अंदर हम डायरेक्टली वेल्डिंग कर रहे हैं, वहां पर वेट एनवायरनमेंट है, उसी में हम डायरेक्टली वेल्डिंग कर रहे हैं। सप्लाई इज कनेक्टेड टू द वेल्डर ड्राइवर बाय केबल हॉज। केबल हॉज पाइप से, केबल हॉज वायर से हम सप्लाई को कनेक्ट रखते हैं टू द वेल्डर और टू द ड्राइवर। और यहाँ पर मेनली यूज हो रही है MAW, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, कॉमनली यूज की जाती है वेल्डिंग फॉर रिपेयरिंग पर्पज। तो वाटर के अंदर जो पाइपलाइंस हैं, अगर वहाँ कोई लीकेज हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, अंडर वाटर वेल्डिंग होती है। अगर वो वेल्डिंग वेट एनवायरनमेंट में हो रही है, उसे हम बोलते हैं वेट अंडर वाटर वेल्डिंग। और अंडर वाटर वेल्डिंग में जो कॉमनली हम यूज कर रहे हैं, दैट इज मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। Now advantages of wet welding.
दी वर्सैलिटी एंड लो कॉस्ट। पहला एडवांटेज है वर्सैलिटी और लो कॉस्ट। लेस्ट कॉस्टलियर देन ड्राई वेल्डिंग। ड्राई के कंपैरिजन में ये लेस कॉस्टलियर है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें बहुत अच्छी होती है, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। नो वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम का कोई वेस्टेज नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर गए और हमने सीधी वेल्डिंग कर दी वाट रीजन में ही, ना हमें ड्राई करने में कोई खर्चा हो रहा, पानी को इधर उधर शिफ्ट करने में कोई खर्चा नहीं हो रहा, टाइम भी नहीं लग रहा। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट वेल्डिंग। डिक्रीज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड लॉसेस। पुअर विजिबिलिटी इन वाटर, जब हम वाटर में कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर दिखता नहीं है। चांसेस ऑफ क्रैकिंग, क्रैक के चांस ज़्यादा होते हैं इस वेल्डिंग में। लैक ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर, इस वेल्डिंग के लिए जो वर्कर रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वर्कर चाहिए, क्योंकि वाटर के अंदर जब हमें वेल्डिंग करनी है तो वो एक टिपिकल टास्क हो जाता है, वहाँ हमें वेल्डिंग करनी होती है। दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट वेल्डिंग। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन इज ड्राई वेल्डिंग। वेट में था कि हम डायरेक्टली वहाँ वेल्ड कर रहे थे, वेट रीजन था और हमने डायरेक्टली वहाँ पर वेल्डिंग स्टार्ट कर दी, हमने उसे ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब हम ड्राई वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो जिस पर्टिकुलर रीजन को हमें वेल्ड करना है उस रीजन पर हमें एक चैम्बर बनाना होगा, उसके नियर एरिया में हमें एक चैम्बर बनाना होगा और उस चैम्बर के अंदर से वो वेल्डर उस पाइपलाइन को वेल्ड करेगा। मीन्स आपको पाइपलाइन के किसी एक पोर्शन पर वेल्डिंग करनी है। वहाँ क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रीजन में एक क्लोज्ड चैम्बर बना दिया जाएगा और उस क्लोज्ड चैम्बर के अंदर जो भी पानी होगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, वो एकदम वेट ड्राई रीजन कर दिया जाएगा कि उसके अंदर कोई भी वाटर पार्टिकल्स नहीं होंगे। जिस पर्टिकुलर सेक्शन को, जिस पर्टिकुलर पाइप को वेल्ड करना है वो भी हमारा उस चैम्बर के अंदर रहेगा। उस चैम्बर के बाहर पानी है, चैम्बर के अंदर कुछ नहीं है। एक तरह से ऐसी वेल्डिंग हो गई कि जो हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, मीन्स उसे कंप्लीटली कवर कर दिया गया और वेल्डर उस केबिन के अंदर जाएगा और वहां पर वो प्रॉपर वेल्डिंग कर सकेगा। ड्राई वेल्डिंग के लिए जो हम मेनली यूज करते हैं वो करते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो ड्राई वेल्डिंग क्या हुई, ए चैम्बर इज क्रिएटेड नियर द एरिया टू बी वेल्डेड, ए वेल्डर डज द जॉब by staying inside the chamber. Gas metal arc welding is best process for this weld. Now move to advantages of dry welding. इसके क्या एडवांटेज है?
वेल्डर या ड्राइवर यहाँ पर सेफ रहता है क्योंकि चैम्बर के वो अंदर होता है, तो वहाँ रिस्क नहीं होता। गुड क्वालिटी वेल्ड, वेल्ड की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी क्वालिटी होगी। सरफेस को पानी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उस सरफेस को वो इजीली मॉनिटर कर सकता है, और ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। ये एडवांटेज हो गए हमारे ड्राई वेल्डिंग की। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ ड्राई वेल्डिंग, दिस वेल्डिंग require large quantities of complex equipment। जब हम चैम्बर बना रहे हैं, वहाँ से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट की वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट इज एक्सट्रीमली हाई, कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि वेल्डिंग से पहले हमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ रहे हैं चैम्बर बनाने के लिए, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। फॉर मोर डेप्थ मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वाटर में जितनी ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। कैन नॉट वेल्ड इफ वेल्ड स्पॉट इज अनरीचेबल प्लेसेस, अगर ऐसी जगह पर कहीं वेल्डिंग करनी है जहां हम प्रॉपर चैम्बर नहीं बना सकते, वहां प्रॉपर पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम वेल्ड नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज है ड्राई वेल्डिंग के। तो अंडर वाटर वेल्डिंग कंप्लीट हो गई, जिसमें दोनों टाइप की थी, वेट एंड ड्राई, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। इस तरह से जो हमारे वेल्डिंग प्रोसेसेस थे वो सभी प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। ये लेक्चर हमारा